सतियों नमस्कार, निपुण सती चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 5th की इंग्लिश बुक है पीटल, जिसका लेसन 2 द एंट एंड द डव। इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं और साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस शीट यानी कि क्वेश्चंस आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स और बाकी इसमें जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी में द एंट एंड द डव ये कहानी का शीर्षक है और कहानी में एक फाख्ता चिड़िया रहती है और एक चींटी रहती है। चींटी जो कि बहुत ज्यादा प्यासी होती है, वह नदी के किनारे जाती है और डूबते डूबते बचने के लिए चिल्लाती है, मदद के लिए चिल्लाती है। और तभी वो डव यानी फाख्ता चिड़िया एक पत्ता लीफ है और वह चींटी उस लीफ पर अपनी जान बचा लेती है और किनारे आकर के उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही वह जब जरूरत में होता है, यानी कि वह डव जिस दिन जरूरत में होता है, एक शिकारी उस पर हमला करना चाह रहा होता है, तो चींटी उस शिकारी को काट करके उसकी जान बचा लेती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। ये इंग्लिश बुक है जो क्लास 5th की है। क्लास 5th इंग्लिश बुक पीटल के लेसन 2 द एंट एंड द डव से ली गई है। तो इस स्टोरी को हम लोग समझने वाले हैं, इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही इसमें आए हुए हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स को एक एक करके समझते चलेंगे एंड इसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको जो पसंद जरूर आएगा। तो साथियों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और का नाम है दी एंट एंड द डव। भाई साहब, ये जो क्यूआर कोड है ये बहुत ही प्यारा सा क्यूआर कोड आपको बता दूंगी। इसको स्कैन करके आप अपने फोन के कैमरा को ऑन करें, इसको स्कैन करें और जो भी वेब एड्रेस आएगा उसको ओपन कर लें। ये दीक्षा पे रन हो जाएगा और दीक्षा पे आप इस चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। दी एंट एंड द डव। एंट मीन्स होता है चींटी एंड डव एक फाख्ता चिड़िया होती है। में भी आप देख सकते हैं एक डव यानी कि एक फाख्ता इस पेड़ पर बैठी हुई है और दी एंट यानी चींटी यहाँ पे पत्ती के ऊपर बैठी। तो क्या स्टोरी है, चलिए समझते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। हॉट डे जानते हैं, हॉट मीन्स गर्म और डे दिन। इट वॉज अ हॉट डे, ये गर्मी का दिन था यानी बहुत गर्म दिन था। अ लिटिल एंट वांट ए लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। ए लिटिल एक छोटी एंड चींटी, एक छोटी चींटी वॉज वेरी थर्स्टी बहुत प्यासी थी। थर्स्टी मीन्स प्यासी। थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा या प्यासी, यहाँ चींटी के लिए प्यासी यूज करेंगे। वॉज वेरी थर्स्टी बहुत प्यासी थी। शी, यहाँ शी एक प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। और एंड क्या है, नाउन है। तो एंड की जगह पे प्रयोग किया गया है वर्ड शी। शी मीन्स वह। तो शी मीन्स वह, ये किसके लिए आया है, एंड के लिए। तो यहाँ शी जो वर्ड है वो प्रोनाउन है। शी वेंट। वेंट से क्या हो रहा है, कोई कार्य का होना। गई, वेंट मीन्स गई, गया, गई। तो ये वेंट मीन्स होता है। गो मीन्स जाना एंड वेंट मीन्स, वेंट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो। तो वेंट पास्ट पार्टिसिपल होता है गो का, जिसका अर्थ होता है गया या गई। शी वेंट वह गई। और रिवर एक नदी पर। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मीन्स पीना एंड वाटर मीन्स पानी। तो पानी पीने के लिए, किस लिए गई थी, पानी पीने के लिए। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। Why ant went to the river? This is the answer. The ant went to a river to drink water. Here, she is a pronoun, went is a verb. Went क्या है, एक वर्ब है। ड्रिंक क्या है, वर्ब है। रिवर और वाटर दोनों ही नाउन है। ठीक है, तो ये चीज क्लियरली आप समझ लें कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड
नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स। जितनी भी चीजें हैं, जो भी जगह हैं, जो भी स्थान हैं, जो भी व्यक्ति के नाम हैं या वस्तुओं के नाम हैं, वो सभी नाम आपके संज्ञा या नाउन होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसे करते हैं। और वॉज अ हॉट डे, एक गर्म दिन था। अ लिटिल एंड, एक छोटी चींटी, वॉज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर, वह नदी के किनारे गई या नदी पर गई। ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जस्ट देन, और तभी। शी लॉस्ट हर बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया। बैलेंस मीन्स संतुलन, हर अपना। शी लॉस्ट, उसने खो दिया। एंड, और। फेल, गिर गई। इनटू द वाटर, और पानी में गिर। शी क्राइड, शी, वह, क्राइड, चिल्लाई या शी, उसने, क्राइड मीन्स पुकारा, चिल्लाया, उसने चिल्लाया। हेल्प, हेल्प, मदद कीजिए, मदद। अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री, एक फाख्ता पेड़ पर बैठा था। ही हेard द ants cry, ही, वह या उसने सुना, क्या, heard, 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 heard means सुनना, hear means सुनना, hearing means सुन रहा, heard means सुना। The ants cry, चींटी की आवाज, चींटी का चिल्लाना, उसने चींटी का चिल्लाना सुना। The dove dropped a big leaf into the water, द डव, फाख्ता ने, ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दिया, अ बिग लीफ, एक बड़ा पत्ता, इनटू द वाटर, पानी में। तो पानी में एक बड़ा सा पत्ता फाख्ता या डव ने गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, द एंट, द एंट क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गई, ऑन टू द लीफ, पत्ते पर। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, और पत्ता फ्लोटेड टू द रिवर, बहता हुआ नदी के किनारे आ गया। रिवर बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा, रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा। इन दिस वे, और इस तरह, इन दिस वे, इस तरह। द एंट वाज सेव्ड, द एंट, चींटी, वाज थी, सेव्ड, बच गई, इस तरह चींटी बच गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद, समटाइम मीन्स कुछ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। द एंट सॉ अ हंटर, द एंट, सॉ मीन्स देखा, सी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सॉ है, अ हंटर, चींटी ने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव, ही हैड, उसने साध रखा था, पॉइंटेड, निशाना साध रखा था, हिज एरो, अपने तीर का, एट द डव, फाख्ता पर अपना तीर का निशाना साध रखा था। ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था, टू किल हिम। एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट, हु वांटेड टू किल द डव, तो आपका आंसर हो जाएगा द हंटर वांटेड टू किल द डव, ही वांटेड टू किल द डव या kill him. The ant crawled up the hunter's foot and bit him. The ant, चींटी, crawled up, रेंगती हुई चढ़ गई। The hunter's foot, hunters यानी कि इस तरह एपोस्ट्रॉफी एस लगाए तो इसका काकी अर्थ होता है। हंटर्स मीन्स शिकारी के, फुट पैर पर, एंड बिट हिम, और उसे काट लिया। आउच, आउच, आउच ये वर्ड यूज करते हैं जब आपको हल्की सी चोट लग जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो आउच लगाते हैं। आउच। क्राइड द हंटर, शिकारी चिल्लाया। आय, एंड हिज एरो ड्रॉप, और उसका तीर छूट गया। एंड हिज एरो ड्रॉप, और उसका तीर छूट गया। द डव वाज सेव्ड, द डव, फाख्ता बच गया। द डव वाज सेव्ड, फाख्ता बच गया। द एंट एंड द डव, द एंट एंड द डव, चींटी और डव यानी फाख्ता ने एक दूसरे की मदद की। हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे की मदद की। हेल्प्ड मीन्स मदद की, ईच अदर एक दूसरे की, लाइक गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र की भांति, अच्छे मित्र की तरह एक दूसरे की मदद की। देयर इज अ सेइंग, इसलिए यहाँ पे एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड,
एक सच्चा मित्र जो जरूरत में काम आता है इज अ फ्रेंड इंडीड। सच्चा मित्र होता है, जो मित्र जरूरत पे काम आता है सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पे आपका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स इन नीड। हमें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए उसकी आवश्यकता पर। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी में और भी तरह की कहानियां बना दी गई हैं कि एक सर्प था जो कबूतर के या डब के घोंसले पर अंडे पर अपनी नजर लगाए था और उस फाख्ता पर एक शिकारी अपना तीर साधे था और चींटी उसको बचाने के लिए उस शिकारी के पैर पर काट लेती है और वह तीर जो उस कबूतर को या उस डब को लगना चाहिए था जा करके वो उस सर्प को लग जाता है और दोनों ये तरह तरह की स्टोरीज हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। तो अब करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है वेयर डिड द एंट गो एंड व्हाई। द एंट वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक। ये आपको बड़ा सा आसान सा आंसर दे देना है। प्रश्न है वेयर डिड द एंट गो एंड व्हाई। चींटी कहाँ गई थी और क्यों गई थी। तो आंसर इज द एंट वेंट टू अ रिवर। द एंट यानी चींटी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, पानी पी। अगला प्रश्न है हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट। द डव यानी फाख्ता ने सेव द लिटिल एंट किस तरह से चींटी को बचाया। तो आंसर क्या होगा द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। द डव यानी फाख्ता ड्रॉप्ड अ बिग लीफ, एक पत्ता बड़ा सा उसने किया इनटू द वाटर। The ant climbed onto the leaf और चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। In this way इस तरह the dove saved ant life। चींटी ने की मदद, चींटी की लाइफ डव ने बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन who wanted to kill the dove। who जब लगा होता है तो आपको who की जगह पे सीधा आंसर लिख देना होता है, जो भी नाउन है जो भी उसका आंसर है, और wanted to kill the dove 10 के 10 आप आंसर लिख देंगे। अगर पास्ट में क्वेश्चन किया गया तो पास्ट में आंसर देना है और अगर प्रेजेंट में किया गया तो यहाँ पे पास्ट में दिया गया है क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा वांटेड टू किल द डव। फाख्ता को कौन मारना चाहता था तो वांटेड टू किल द डव द हंटर। तो द हंटर यहाँ पे आहू की जगह पे आपको लिख देना। तो आंसर हो गया द हंटर वांटेड टू द डव। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाई डिड द एंट बाइट द हंटर। चींटी ने शिकारी को क्यों काटा। आंसर हो जाएगा द एंट बिट द हंटर टू सेव द डव। फाख्ता को बचाने के लिए चींटी ने शिकारी को काटा। एंड इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो मैंने लास्ट में बताया था। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर आप सीधा आंसर ये लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं या फिर आप आंसर कर सकते हैं द मोरल ऑफ द स्टोरी इज a friend should help his friend in need। यानी जरूरत पर मदद की चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट। क्या आप कभी चींटी की तरह परेशानी में पड़े हैं। डिड एनीवन हेल्प यू, क्या किसी ने आपकी मदद की है। तो यस, आप कोई भी एक घटना इसमें लिख सकते कर सकते। यहाँ पे घटना क्या है आई नीड सम मनी एंड माई फ्रेंड हेल्प मी टू बाय अ पेन। लगा बाय अ पेन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद वर्ड मीनिंग्स और इसके कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासी या प्यासा। डव 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 मीन्स सफेद कबूतर। ड्रॉप्ड ड्रॉप मीन्स छूट गया। प्लॉटेड प्लॉटेड मीन्स तैरा। सेव्ड सेव्ड मीन्स हंटर हंटर मीन्स आखिर में आर जो आता है उसको साइलेंट रखा का उच्चारण। पॉइंटेड मीन्स निशाया। एरो मीन्स तीर। ठीक है, तो ये ड्रॉप का
पास्ट पार्टिसिपल है ड्रॉप्ड, टॉट का पास्ट पार्टिसिपल टॉटेड, सेव का पास्ट पार्टिसिपल पॉइंट का है पॉइंट। ये फर्स्ट इसका ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये जो है ये आपके थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है। इसके बाद आप ये एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। राइट टी लिखना है ट्रू के लिए, फॉल्स लिखना है फॉल्स के लिए। द लिटिल एंड वाज वेरी हंग्री, छोटी चींटी बहुत भूखी थी। यस और नो, तो यहाँ पे ये फॉल्स रहेगा, क्या होगा फॉल्स, एफ लगा देंगे। इसके बाद दी एंड फेल इनटू द वाटर, चींटी पानी में गिर गई, इस आपको लिख देना है। दी एंड सा अ हंटर, चींटी ने शिकारी को देखा, तो ये एक दी डव वाज किल्ड, ये फॉल्स है। द आंट क्लाइम्ड अप द ट्री, चींटी पेड़ पर चढ़ गई, ये भी फॉल्स है, कहाँ चढ़ गई थी हंटर्स फुट। द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, तो ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्योंकि द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, भागता नहीं एक दूसरे की मदद, ये आप ट्रू फॉल्स भर देंगे। एंड इसके बाद वर्ड पावर आएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि कंप्लीट द ग्रिड विथ हिंट्स बिलो। यहाँ पे जो हिंट्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग इस ग्रिड को फिल करना है। जैसे इट कम्स आफ्टर 7, 7 के बाद क्या आता है भाई 8 आता है। 8 की स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिख ली EIGH, आपको 8 की। एंड इसी तरह से बर्ड्स है, अगला है बर्ड्स स्पीक विद दीज। बर्ड्स स्पीक विद दीज, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है BEAKS। इसके बाद बी कैन नॉट ईट विदाउट डी, हम इसके बिना नहीं खा सकते, तो वो है टी ई। दिस एनिमल हैज अ हम्प, जानवर का हम्प होता है, हम्प ये वाला पार्ट ऊपर, यहाँ पे आपको हटाना है कैम, ठीक, ये आप आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है इट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक, ये ब्लैक का अपोजिट है तो क्या है वाइट, होता है वाइट। एंड आवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस, हमारी पुस्तकें इसकी बनी होती है काहे से, पेपर, स्पेलिंग भरेंगे BER। आप चेक कर लें आपने जो भी भरा है। इट इज द अपोजिट ऑफ सोर, ये इसका खट्टे का अपोजिट होता है, तो खट्टे का अपोजिट क्या होता है मीठा, यानी वी हैव दीज इन अवर आईज व्हेन वी आर सैड, जब हम दुखी होते थे हमारे यहाँ इनको बोलते टीयर्स, यानी TERS। एंड इसका इट इज अ ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, बड़ा सा पक्षी होता है, इसको ये थे ग्रेड, वर्ड ग्रेड भर के आप अपने सेंस को चेक कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स, दी गई वर्ब्स का पास्ट टेंस आपको भरना है। आलोक द जॉब लास्ट मंथ, या आलोक लीव द जॉब लास्ट मंथ, यहाँ पे आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। प्रीति हर पेन इन द स्कूल, लॉस यहाँ पे आपको लॉस्ट हर पेन इन द, बरखा हर होमवर्क एट, ED लगा करके FIN। सुनील कैप्ट, कीप का पास्ट फॉर्म है कैप्ट, कैप्ट आप कैप्ट, नील कैप्ट हिज बुक यस्टरडे। एक एक्टिविटी है जो आपको अपने आप से करनी है, ड्रॉ द पिक्चर, चार्ट पेपर, पिक्चर में आई हुई पिक्चर्स का आपको चित्र बनाना है, अपने चार्ट पेपर फुल कर लेना।
आई होप कि वीडियो आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे आपको आपकी क्लास से संबंधित वीडियोस जो इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन वीडियो आएंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट वीडियो पार्ट हैं उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।